या सो आज हमारे साथ रविचंद्र है। रविचंद्र ने मेरा जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स है उसको लिया था। ही हैज फिनिश्ड दैट एंटायर कोर्स। नाउ ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब। विल ट्राई टू सी हाउ ही हैज टू अप्लाई फॉर द जॉब्स। ओके, ठीक है रविचंद्र। तो आपने वो पूरा खत्म कर लिया ना, साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग सारे आपने बना लिया। जी सर। ठीक है फाइन। सो आई विल शो देम वंस विच कोर्स यू हैव टेकन। तो ओके, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा ना, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, दिख रहा है ना स्क्रीन? ठीक है। तो ये वाला कोर्स आपने लिया था, कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी, एंड जी इसमें सर। ये पूरा खत्म हो गया। इंग्लिश हिंदी दो लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज विच वन, हिंदी वाला देखा ना आपने? हिंदी वाला हाँ देखा सर, या मैं इंग्लिश वाला प्रेफर किया था। इंग्लिश वाला? ठीक है, चलेगा फाइन। तो आई थिंक इंग्लिश ये वाला वाला, लिया। हाँ चलेगा, चलेगा। नो तो पूरा साइट एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। एडवांस साइट आपने खत्म कर लिया। जी ड्राइंग सर। रीडिंग पूरा खत्म कर लिया ना, हम्म, सारे ड्राइंग रीडिंग? हाँ। हाँ सर। ओके, फिर उसके बाद ये वाला खत्म किया, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के हाँ बेसिक सर। कॉन्सेप्ट्स। ओके हाँ हाँ, ये भी किया था सर। ओके फाइन। फिर क्वांटिटी टेक ऑफ, बीबीएस, बीओक्यू बना लिया आपने। बिलिंग इंजीनियर देख जी लिया? सर। बिलिंग का देखा आपने? बिल्डिंग इंजीनियर, बिल्डिंग नहीं किया सर मैंने। ठीक है, वो चलेगा, नो प्रॉब्लम। फिर इंटरव्यू वाला वो तो देख लिया। फिर कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी हो हाँ गया। सर। फिर ये वाला भी आपने ओके। खत्म करे। बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग तक किया है ना? हाँ सर, यहाँ पे किया है। एमएस प्रोजेक्ट नहीं किया? नहीं सर, ये नहीं किया, प्राइमरी अभी वेट कर रहा प्राइमरी एमएस प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। बाकी पीबी का देखा? है। नहीं सर, ये भी नहीं किया नहीं, ओके पीवी का। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाकी आपने इस तरह से पूरा एक्सेल शीट्स तो बना लिया ना? हाँ ये पूरा कंप्लीट है सर। या पूरा एक्सेल शीट्स बना लिया, और इस तरह से आपने पूरे बीबीएस भी बना लिया, फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, राइट। एंड इसमें आपने जी सर। पूरा क्वांटिटी एस्टिमेशन भी आपका हो गया। ये सारी चीज़ आप बना लोगे अभी, पूरे इस तरह से जी एस्टिमेशन सर। शीट। डन डन। हाँ नाउ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर द जॉब ना, दिस इज अ क्वेश्चन नाउ। यस। यस। ठीक है, ठीक है, चलेगा, विल डन, विल डू दैट। तो इसने लगभग दिन में 8 घंटे आपने प्रैक्टिस किया, तो तब जाके 2 महीने में खत्म हो, नहीं तो 3-4 महीने तो लगेगा उसको खत्म करने में। जी सर। ओके डन फाइन। अभी जॉब आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो? व्हाट आपका भी एज कितना है? 27, 28? 29 सर। 29, ठीक है फाइन। अभी आप जॉब कहाँ पे अप्लाई करोगे बताओ? जस्ट आउट ऑफ अप्लाई करना बोल रहा हूँ सर मैं। दुबई, सऊदी, ये वाला ना? जी। या ठीक है गल्फ कंट्रीज। फाइन। गल्फ कंट्रीज। वहाँ पे कोई आपका ये है, व्हाट इज दैट, रेफरेंस है? फ्रेंड्स लोग हैं सर, बट उनका फ्रेंड्स, हाँ। हाँ, फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स लोग क्या सिविल से है क्या दूसरे फील्ड से है? नहीं, सिविल में है सर वो। तो उनसे बात किया आपने? हाँ सर, उनसे बात किया था मैंने। हाँ, क्या बोले तो उन्होंने? उन्होंने, जस्ट मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, हम्म मगर जब मैं कॉलेज कंप्लीट किया था ना, हम्म हम्म तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो गवर्नमेंट जॉब था। हम्म। उसमें ही टाइम चला गया। तो ओके, उस उन्होंने कहा साइट एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ ठीक है। नहीं, नॉलेज तो अभी अभी चाहिए। रिसेंटली आपने बात किया है? हाँ सर, किया था। हाँ, तो क्या, उन्होंने वेट करने के लिए बोला है। ठीक है फाइन, डन। तो कॉल के आपका लिए। क्या प्लान? हाँ। हाँ, आपका क्या प्लान है? अभी जाना है वहाँ पे, दुबई जाने का? हाँ हाँ, जाना है सर। ठीक है डन यार। देखो, अगर वो फ्रेंड्स है आपके वहाँ पे, वन इज आप विजिट वीजा पे चले जाइए। ठीक है, विजिट वीजा आई थिंक दो ओके। या 3 महीने का, आपको 2 to 3 मंथ्स का एक विजिट वीजा मिल जाएगा। जितना नॉलेज आपको मेरे कोर्स से मिला है ना, दैट इज सफिशियंट यार। अगर होगा ओके। तो बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग वाला थोड़ा खत्म कर लो। बाकी अगर आपको इस लेवल का नॉलेज मिल रहा है कि आप आगे इससे एक्सेल शीट्स बना लेते हो, इससे से पूरा बीबीएस बना लेते हो, एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर है, साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग पढ़ना अगर आ जाएगा, दैट इज सफिशियंट। मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स जो अभी 3-4 लोग जो दुबई में काम कर रहे हैं, दे ऑल्सो सफिशिएंट, इतना ही नॉलेज है उनके पास। फिर बाकी आप वहां पे जाके बाकी चीज आप सीख लोगे वहां पे, यू डोंट हैव टू वरी। ठीक है फाइन। सो करेंगे क्या, इस वन इज आप एक अच्छा रेज्यूमे बना लो। इस तरह से रेज्यूमे बना लिया आपने? जी सर। हाँ सर। सेम टू सेम बना लिया? सेम टू सेम नहीं किया था सर। हाँ, तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर सब। दूंगा। प्रोवाइड कर दूंगा। ओके। प्रोवाइड करने के बाद सेम टू सेम ऐसे ही बना देना, क्योंकि अगर आपने वो पूरा ड्राइंग रीडिंग पूरा खत्म कर लिया, तो ऑब्वियसली यू कैन रीड दोज G+1, G+3, G+5 बिल्डिंग, SOR, DAR, BOQ बनाना आता है, यू नो द एग्जीक्यूशन ऑल्सो, या। पूरा साइट एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग यू लर्न थ्रू दैट कोर्स ना। तो आप सेम टू सेम या। रेज्यूमे बना लेना वहाँ पे। ठीक है, ओके। दिस इज वन ऑप्शन। वो इसके बाद हाँ, वो सर,
ये भी डालना है क्या सर, ग्लिम्स ऑफ द प्रोजेक्ट में? या सो दैट विल गिव एन आइडिया। देखो आप दो रेज्यूमे देखो, एक रेज्यूमे बस आप इधर तक बना लो, दूसरा रेज्यूमे फोटोज डाल दो। इससे क्या होगा ना, इससे मेरे को पता चलेगा तुमने ऐसे ऐसे जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है। ओके। सो दिस विल गिव एन आइडिया, ओके इस बंदे ने जब फोटो डाला है तो ऑब्वियसली इसने तो कुछ तो काम किया होगा। देन आई डेफिनेटली टेल दैट इसी बंदे को फर्स्ट बुलाओ इंटरव्यू के लिए। ओके। सो दैट उससे क्या है, इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और कुछ नहीं। अगर आप इसको नहीं जी डालोगे सर। ना, नहीं डालोगे तो पूरा आपने रिटर्न किया है, सारी चीज आपने लिखा है। बट व्हेन यू देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइटिंग, there is a difference between writing a basement plus ground plus three-story building, and also there is a difference between showing the same thing. इससे मेरे को जी फील आ सर। रहा है, हाँ चलो एटलीस्ट इसकी इतना बड़ा अगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर के ऊपर उसने काम किया है तो एटलीस्ट लेट मी कॉल हिम फॉर द इंटरव्यू ना। या। there's a difference, इसलिए always adding a picture in a resume is it's like a kind of a portfolio, always better है वो। ठीक है, आप डाल दो, ये सारे पिक्चर्स मैं प्रोवाइड ओके। करूंगा आपको, सेम टू सेम आप अटैच करो और कुछ नहीं। ओके। ओके। ओके सर। ओके। बाकी बाकी मैं आपको दुबई के लिए अलग से आया है, मेरे दो तीन स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका रिज्यूमे भी लूंगा, क्योंकि दुबई में दो तीन चीज़ आपको एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। मैं आपको बता दूंगा उनके रिज्यूमे, आई टेक एंड फ्रॉम देयर आई टेल यू व्हाट हैज टू बी डन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, ओके सर। ओके। लिंक्डइन में एक दो लोग हैं उनसे आप कनेक्ट करिए। दिस आर द टू पीपल ऑन लिंक्डइन, दोनों एचआर है दुबई में। तीनों, ओके। दिस इज वन, शी इज वन, तीनों मम्बाली थॉमस। ठीक है। तो इनसे आप कनेक्ट करिए, कनेक्ट करके दे यूजुअली कीप पोस्टिंग अबाउट द जॉब्स। देखो यहाँ पे रिसेंटली देखो, शो ऑल पोस्ट जाएंगे तो रिसेंटली यू सी हियर, सिविल एस्टिमेशन इंजीनियर, टू नंबर्स रिक्वायर्ड, 10K to 12K salary, AD salary. ओके, बट दिस इज फॉर MEP कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, बट नो प्रॉब्लम, देर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज। इसी तरह से देखो यहाँ पे साइट क्वालिटी इंजीनियर का ऑप्शन आ रहा है, इसी तरह से आपको साइट इंजीनियर का भी ओके। ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, वर्क लोकेशन अबू धाबी है। ठीक है, तो यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स यहाँ पे। ये चलो ये सब नहीं करने आपको, नॉर्मल नॉर्मल आपको करने हैं। जो साइट वाले जो जॉब्स है ना वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। सो व्हाट यू डू जी इज यू जी सर। फॉलो हर, along with following her you ओके। just मैसेज her, I think मैसेज कर पाओगे। हाँ, यू कैन मैसेज her like you are looking for a ओके। job in Abu Dhabi and you attach your resume। मैं बताऊंगा आपको directly, don't ask her for the this thing job। what you do is you just ओके। connect to her and ask like I'm looking to work in Dubai, just wanted to see whether my resume is matching to the standards of Dubai। तो आप अपने resume forward करो उनको एक बार, because since she's a senior HR उनको थोड़ा और ज्यादा आइडिया होता है resume के में क्या करना है क्या नहीं करना है। so just send your resume जी to सर। her सो दैट शील गिव हर ओके। फीडबैक, अगर इसमें कुछ ऐड करना है नहीं, क्योंकि कुछ कुछ रेज्यूमे ना वो ये ATS कुछ आता है। ओके, उसमें कुछ कीवर्ड्स आपको डालना होते हैं, अगर वो कीवर्ड से तभी जाके आपका रेज्यूमे सिलेक्ट हो जाता है। ओके, जी सर। समथिंग कॉल्ड ATS है, ऐसा कुछ है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इनसे आप कनेक्ट करिए। along with her there is one more HR, बताऊंगा आपको, एक और HR है, उनका नाम भी बता दूंगा। सिद्रा, सिद्रा हुसैन। Okay. She also usually keeps posting about jobs in Dubai. Okay. इनको भी आप फॉलो करिए। ठीक है। एंड ऑल्सो यू कैन फॉरवर्ड योर रेज्यूमे ओके। टू हर सो दैट शी ऑल्सो विल गिव सर्टन फीडबैक ऑन योर रेज्यूमे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है ये सारी चीज। सो वट एवर दे गिव इनपुट बेस्ड ऑन दैट यू प्रिपेयर योर रेज्यूमे। माई ये रेज्यूमे ठीक है, पर अगर ये लोग कुछ इनपुट दे रहे, यू जस्ट आस्क देयर फीडबैक ऑन द रेज्यूमे, दे कैन हेल्प यू। ठीक है। तो जी दैट इज सर। हाउ इट, ये दो लोगों को कनेक्ट करिए, बाकी आपके फ्रेंड्स हैं दैट ऑल्सो यू कैन डू, दो ऑप्शन से ऐसे करो। बाकी जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था आपको, आप आपका भी प्लान क्या है, मतलब आप अभी कब जाने का प्लान है आपका, दुबई से जाने का प्लान है, क्या है, क्या सीन है? जी सर, जनवरी फरवरी में ट्राई करना पड़ा था। ठीक है, अब जनवरी फरवरी से फरवरी आपके पास और भी 2 महीने का टाइम है, इस 2 महीने में आपने क्या प्लान किया है? पर पीईबी का देख लेने का नहीं वो ट्राई कर ठीक रहा है, था हाँ सर। पी भी ठीक है, पर हम्म। अप्लाई भी करोगे ना आप जॉब के लिए? हाँ आपके सर। पास है 1 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए के आसपास सेविंग्स है आपके पास जाने के लिए? अब तो नहीं है सर वो। हाँ, फिर कैसे जाओगे, क्योंकि जाने जब के जो तो पैसे फ्रेंड्स। हाँ, हाँ बताओ। इसके लिए और साइड पर जाना पड़ेगा।
वर्किंग के लिए इधर लोकल में। लोकल में फिर भी, और वही क्योंकि सीन देखो है। यार, तुम जाओगे अभी, दुबई का फ्लाइट भी है ना, दुबई का फ्लाइट आई थिंक कितना 15-20 हजार तो लगेगा जाने का। हाँ सर, फिर 25 लाख। वीजा का हाँ। वो वैसे ही 1 लाख रुपए के आसपास तो चाहिए यार, 15-20 हजार अगर फ्लाइट का चलेगा, फिर हाँ, वीजा का है, उसका है, जाने का खर्चा भी है ना। सो आई थिंक एटलीस्ट 1 लाख रुपीज वो इज रिक्वायर्ड। वो मैनेज होगा सर, कर हो लूंगा। जाएगा, हो जाएगा। फाइन यार। हाँ। देखो ये सारे ऑप्शन है, इनसे कनेक्ट करिए, यू स्पीक टू दिस पीपल, दिस इज वन ऑप्शन। बाकी आप अपने फ्रेंड्स को अगर दे कैन हेल्प यू, देखो मेरे कोर्स करने के बाद 2 महीने अगर आप दुबई में जाओगे ना कहीं तुम्हारा नौकरी लगेगा। ओनली द थिंग इज आपको आइडेंटिफाई करना है किस कंपनी में आपको अप्लाई करना है और कहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे जहाँ पे भी आपका फ्रेंड्स दे आर अच्छा। स्टेइंग, आप ऑन सराउंडिंग हम्म। एरिया में आप दो कंपनीज ढूंढो कि वहाँ पे कौन से कंपनी से कौन से ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है एंड ऑल। एंड फिर अगर आप 2 महीने में आपको आराम से जॉब तो मिल जाएगा। ओनली द थिंग इज यू शुड हैव एटलीस्ट मनी विथ यू व्हाइल गोइंग, बिकॉज अगर वहाँ पे जाओगे, अगर मान लो स्टार्टिंग तुरंत तो नहीं मिलेगा आपको जॉब 15-20 दिन के अंदर, वैसे 1-2 महीने तो लग ही जाएगा। बट 2 महीने के अंदर डेफिनेटली इफ यू ट्राई फॉर ऑल दिस जॉब्स एंड ऑल, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। दिस आर द ऑप्शंस विच यू हैव। एंड अगर आपके फ्रेंड्स से जस्ट स्पीक टू देम, एंड इफ यू कैन Okay. स्टे विद देम देन इट्स ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। अगर वो सिविल से है, तो कहीं ना कहीं आपका लिंक तो ओपन अप हो जाएगा। जी सर। यस, वैसे प्लान है। हाँ, आपका क्या प्लान है? आपको और कुछ पूछना है? वही सर, उधर एक कंस्ट्रक्शन का ये है ना सर, लाइसेंस हाँ, का। कौन सा कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस? दुबई म्यूनसिपलिटी का। ओके। ये दुबई म्यूनसिपलिटी का जो एग्जाम है ना, हाँ। G+4 G+1 के लिए। ओके। हाँ, वो भी ट्राई करना बोल रहा था सर। ऑलमोस्ट ठीक है, तो तुम्हारा जो कंटेंट है ना सर, वो मैच करता है सिलेबस को। ठीक ठीक है। पर वो मेरे को उसका आइडिया हम्म। नहीं है, वो कैसे करना है? वहां पे जाके एग्जाम लिखना पड़ेगा ना आपको? हाँ सर, उसके लिए इधर वो एक्सपीरियंस वो सब लगेगा। कितना साल वो का एक्सपीरियंस अटेस्टेशन वो चाहिए? लगेगा। वो सर मिनिमम G+1 के लिए चलेगा सर, प्रेशर। हम्म। बट G+4 के लिए 4 5 years ओ, ऐसा उतना लगेगा। उतना तो आपके पास भी नहीं है ना, उतना एक्सपीरियंस है आपके पास 4 to 5? हाँ सर, 4 to 5 तो सर कंप्लीटेड तो अब इंजीनियरिंग 2018 में हो गया है। हाँ, तो 6 साल आपने क्या किया गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन? हाँ सर। तो आप ऑलमोस्ट लाइक फ्रेशर ही हो अभी। प्रेशर, हाँ सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर आप वहां पे चले जाओ। आपको एक्सपीरियंस इधर का भी चलेगा उधर का भी चलेगा ना, ऐसा नहीं कि इधर का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है ना वहां पे। नहीं सर, इधर का 5 चाहिए, ओके। इंडियन रहेगा हाँ, तो। उधर का 2+3 रहेगा तो चलेगा, इधर 2 उधर 3 रहेगा तो ठीक चलेगा। है। आप व्हाट आई वुड सजेस्ट, आप वहां पे चले जाओ, या। स्टार्टिंग कोई भी एक जॉब ले लो आप। एंड जब ओके। आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर वहीं से आप अप्लाई करो। सब कुछ आप एक ही साथ करोगे, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग एट वंस। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फर्स्ट एम इज टू गो देर। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट या। उसको देखो। आपको साइट का जॉब तो आराम से मिल जाएगा दुबई में, इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं या। है। ओनली द थिंग इज यू शुड बी लिटिल एक्टिव, थोड़े लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा एंड ऑल। अगर आप 1-2 महीने ये सारी चीज करोगे ना कहीं आपका अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाएगा। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट। ये दो लोगों से आप कनेक्ट ओके। करिए। इसके अलावा आपके जी फ्रेंड सर। से कनेक्ट करिए। एंड जैसे मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बना के रखा था, हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन दुबई वाला। जैसे आपको आइडेंटिफाई करना आपके फ्रेंड्स कौन से एरिया में रहते हैं, एनी आइडिया यू हैव? या सर, वो बहरेन में है। नहीं नहीं, दुबई में कोई नहीं है। है सर, बहरेन में है। ओके। पर वो अलग सिटी है बहरेन ना? में एक है, उधर एक है, और इसमें कतार में एक है। नहीं, वो तो अलग अलग हो गया। मैं एग्जैक्टली आपको दुबई का ही पूछ रहा हूँ। कतार अलग हो गया, बहरीन अलग हो गया फिर। वो एक है सर दुबई का, तो वो मैकेनिकल का है वो। ओके, उससे बात की आपने? बात किया तो वो रेफरेंस है बोल रहा था। हाँ, अब तक तो साइट का एक्सपीरियंस ले लो, मैं बोलता हूँ बोला था वो। ठीक है। मेरे साइड का पास आप है बोलो, बोला साइड था। का एक्सपीरियंस है मेरे कोर्स से आपको मैं 6 मंथ्स का, तो आपको ये वाला इसका सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा। देखो सर्टिफिकेट से इट डजेंट मैटर मच। आप जब इंटरव्यू में परफॉर्म करोगे, जल गेट टू नो कि आपके पास वो नॉलेज है। एंड अगर आप इस तरह से एक अच्छे से पोर्टफोलियो बनाओगे, जैसे आपको ये सारी चीज़ करना आता है एंड ऑल, डोंट हैव टू वरी अगेन। ओके। ठीक है, उससे कनेक्ट करिए, पूछो कि इंटरव्यू कब अरेंज करा सकते हैं एंड ऑल, दैट आर द ऑप्शंस यू कैन डू। बाकी आई थिंक कंसल्टेंसी ढूंढना पड़ेगा आपको, नहीं तो जैसे कुछ कंसल्टेंसी होते हैं जो जॉब प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। जी जी सर। यूजुअली मुंबई में है, दिल्ली में होते हैं कंसल्टेंसी। पर वो अच्छे देख के आपको करना पड़ेगा। ओके। चलो, मेरे एक और स्टूडेंट है जो जस्ट जाके आया था दुबई, मैं उससे भी एक बार पूछ लूंगा कि उसको अगर कोई जी सर। कंसल्टेंसी पता है,
तो विल सी, वो वाला एक जी सर। ऑप्शन भी हम ओपन अप करेंगे। ठीक है। ओके सर। सो ठीक आई है थिंक सर। दिस आर द ऑप्शंस यू हैव टू कम। बस दो दो महीने का टाइम ले लो, एक बार पूरा रिसर्च करो कि कहाँ पे जॉब्स है कहाँ पे। वो मैंने एक वीडियो बना के रखा था, आपने देखा ना, हाउ टू गेट अ जॉब्स इन दुबई। हाँ सर, देखा था। हाँ, सेम उसी तरह से आपको अप्लाई करना पड़ेगा और कुछ नहीं। जी ओके। सर। ये जितने भी कंपनी से सारे उनको टारगेट करो। मेन इज लाइक लिंक्डइन इज वन गुड प्लेट। मेरे को सिर्फ दो ही लोग पता है। इसी तरह से देखो, इसी तरह से आपको सारे लोग यहाँ से मिल जाएंगे। यू कैन सी वन मोर, गाइडिंग जॉब सीकर्स टू फाइंड अ जॉब। ठीक है। ओके, एक और देखो, आकांक्षा गुप्ता। ओके। सो शी इज गाइडिंग जॉब सीकर्स टू फाइंड जॉब्स इन दुबई। सो अगेन व्हाट यू डू इज यू हैव टू कनेक्ट ऑल दिस पीपल। समझ में आ रहा है ना? जी सर। एंड देन यू स्पीक टू देम। जी। सो इस तरह से आप जैसे जैसे नेटवर्क ओके। बढ़ाओगे अपना, कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटीज आपको ओपन अप हो जाएगा एन एल फॉलोअर। ठीक है। तो दुबई जॉब सपोर्ट देखो यहाँ से भी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से आप लोगों से कनेक्ट करोगे, डेफिनेटली समवेयर और द ऑफ कोर्स फ्यू पीपल विल टेक मनी, इट्स ओके। अगर मनी ले रहे, इफ दे आर जेन्युइन पीपल एंड इफ दे आर टेकिंग मनी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट एक बार देख लेना और कुछ नहीं, बिकॉज अभी होता है कि इसमें वी कैनॉट ट्रस्ट एनीवन। वो भी प्रॉब्लम है। अगर मान लो 1,000 2,000 3,000 रुपये लेंगे, इट्स नॉट अ बिग इश्यू। मान लो कोई 50,000 80,000 1 लाख रुपए ले रहे, देन यू शुड बी केयरफुल वाइल पेइंग देम। जी सर। ठीक है। तो ये सारे लोग हैं देखो, पूरा दुबई करियर। अब इसमें से कितने फेक अकाउंट है वो मेरे को भी पता नहीं। ठीक है। तो एक बार हम्म, इसको, आजकल ना कुछ भी आप बना सकते हो लिंक्डइन पे, यू डोंट नो व्हाट इज देयर एक्चुअल फेस। तो इट्स बेटर बेटर यू हम्म, ट्राई टू स्पीक टू, जैसे आप बात करोगे एंड ऑल, यू गेट टू नो ऑल दिस पीपल। ओके। कभी कभी क्या ओके। होता है, दूसरे ने क्या किया, वही लोग ये लोग भी यहाँ पे पोस्ट कर देते, कॉपी पेस्ट भी कर देते, वो भी प्रॉब्लम है। हम्म। पर एनी हाउ दिस पीपल आर एटलीस्ट ठीक है। ओके। देखेंगे यहाँ पे। आप करो, बाकी अगर मेरे को यहाँ पे कोई ऑप्शंस मिल रहे तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या करना है। दैट वे वी कैन प्लान इट। ओके ठीक सर। है। तो ऐसे प्लान करो, जैसा ऑप्शन है, इतना ही ऑप्शन है। बाकी तो आपका नॉलेज तो साइट एग्जीक्यूशन आपने सीख लिया, एस्टिमेशन करना सीख ले, बीबीएस करना आते हैं, ड्राइंग तो आपने पूरा खत्म कर लिया ना, ड्राइंग रीडिंग का कोर्स कोर्स पूरा खत्म कर हाँ लिया। सर। जी समझ सर। में आ गए आपको ये सारी चीज? हाँ सर, फुल इजी सर। ओके। ड्राइंग रीडिंग वाला हो गया, फिर बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग थोड़ा कर लेना, क्योंकि दुबई में थोड़ा प्रोजेक्ट प्लानिंग का थोड़ा नॉलेज तो होना एटलीस्ट है, बेसिक। फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट क्या रिलेशनशिप है। ओके। बेसलाइन शेड्यूल कैसे बनाओगे, एक्टिविटीज क्या होते हैं, ड्यूरेशन कैसे सेट करोगे, प्रोडक्टिविटी क्या होता है। एटलीस्ट दैट मच नॉलेज यू शुड बी हैविंग, एटलीस्ट अ बेसिक प्रोजेक्ट नॉलेज। यस सर। इनफ। इतना करो तो काफी है। बाकी पीबी अगर होगा तो पीबी भी आप कर लीजिए, पीबी का भी, या पीबी का कोर्स आप खत्म कर लीजिए, उससे भी आपका अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो जाएगा। पीबी का भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने उस कोर्स में मैंने एक्सप्लेन किया था, आई शो यू वन सेकेंड। या पीबी का भी थोड़ा कर लेना, क्योंकि पीबी वाले में मैंने एक कुछ चीजें ऐड किया था। ये वाला देखो। तो ये जितने भी बिल्डिंग्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारी चीज, ऑल दिस अदर बिल्डिंग्स, ये देखो, ये तंजानिया में बिल्डिंग है, यूएई का बिल्डिंग है, फिर अगेन यूएई का बिल्डिंग है, कतार का है, कुवैत का है, फिर अगेन थाईलैंड का है, सऊदी अरेबिया का है, यूएई का है, कतार का है, जॉर्डन का है। तो ये सारे आपके पीबी प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स है, ऑल दिस थिंग्स आर। एंड आजकल इसका जी सर। कंस्ट्रक्शन, हर जगह पे इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स का, एवरीवेयर दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स एंड ऑल। तो ये जो पीबी वाला कोर्स है ना, इसमें मैंने वही चीज आपको कवर करके दिया है। मैक्सिमम चीजें आई कवर्ड इट। सो इफ somebody इज अ फ्रेशर, डेफिनेटली इतना नॉलेज आपको गेन करने के लिए तो 1 साल लगेगा। यू रिक्वायर 1 ईयर टू गेन दिस मच अमाउंट ऑफ नॉलेज इफ यू वर्किंग ऑन द साइट। तो वो सारी चीज मैंने इसमें कवर करके दी, इसको भी खत्म कर लो, एंड यू ऐड दिस ऑल्सो इन योर ये वाला रेज्यूमे। ये ओके वाला भी सर, आप ऐड रेज्यूम, करिए ओके इसमें, सर। देखो वो शोरूम का प्रोजेक्ट ऐड किया है, पीबी का फंडामेंटल्स है, पीबी का प्लानिंग है। और ये भी मैंने मैक्सिमम चीज़ें और इसमें मैंने थोड़ा एक 2 3 फैक्ट्री का साइट विजिट्स भी कराया हुआ है। ये सारे पीबी का है, रूफ राफ्टर से लेके हर एक चीज़ आई एडेड। तो ये वाला भी एक ऑप्शन है आपके पास, यू कैन डू ऑल्सो। एंड ऑल्सो इसमें डिमांड भी देखो, इस तरह से आप पीवी के बिल्डिंग्स आप बना सकते हो, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है। एंड दिस आर द कंपनीज, जमील, किरबी। इंडिया में करना है तो एवरेस्ट है, ईपैक है एंड ऑल। अगर आपको इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल लेवल पे करना है तो जमील एंड किरबी इज अ रिनोल्ड वर्ल्ड वाइड ब्रांड।
तो आप ऐसे कंपनीज को भी टारगेट कर सकते हो, इसमें भी आपको अपॉर्चुनिटीज है। किरबी में ट्राई करो, जमील में ट्राई करो, नहीं तो आप बस गूगल में जाके ना टॉप पीवी कंस्ट्रक्शन कंपनीज अगर आप डालोगे उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाएगा। यहाँ पे जी देखो, सर। टॉप पीवी मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया है ना, इसको मैं वर्ल्ड में दुबई में ही कर लूँ, दुबई में बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, इन दुबई। या, सो यू गॉट ऑल दिस थिंग्स। इस तरह से ये सारे आपके पीवी मैन्युफैक्चरर्स है, पी इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। ओके, सो अगेन यू कैन अप्लाई फॉर सच कंपनीज ऑल्सो, डोंट स्टिक टू ओनली आरसीसी। इसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल मिल जाएगा। ओके। यहाँ पे जाना है और यहाँ पे देखो अबाउट अस, यहाँ पे जॉब्स का ऑप्शन होता है, क्लिक ऑन द जॉब ऑप्शन। इस जॉब में यू कैन सी ऑल दिस थिंग, फुल टाइम है, बिजनेस डेवलपमेंट सेल्स अकाउंटेंट, इतना ही है क्या? ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको बस अगर यहाँ पे कोई ओपनिंग्स नहीं है, देन यू जस्ट ड्रॉप अ मेल टू देम, कॉन्टेक्टर्स में जाके ना, यू शुड राइट अ मेल टू देम दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन योर कंपनी, ये सारी चीज यू हैव टू राइट। तो इस तरह से आप ये देखो, ये सारे ना रिसर्च करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक और है देखो, मेमार जी बिल्डिंग सर। सिस्टम मैन्युफैक्चर ऑफ पीबी का है। अगेन ये कि देखो, पीबी कंपनीज एंड सप्लाईज इन दुबई का है, क्लिक ऑन दिस, येलो पेजेस में सारे लोग मिल जाएंगे। हाँ, सो यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स, यू जस्ट हैव टू डू अ काइंड ऑफ रिसर्च, और कुछ नहीं, टाइम लगेगा, पर अगर ओके। आप, हाँ, यहाँ पे टॉप बेस्ट 25 प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स कंपनी इन यूएई में क्लिक करो, यू गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द कंपनीज। ओके, या जी सर। महमूद बिल्डिंग सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद मिडास बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग एलएलसी है। ओके, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, अल जेबर प्रीफैब फैक्ट्री है। ओके, एंड ऑल दिस, आपको क्या करना है, ये यू हैव टू, आपको अगर मान लो इसमें फैब्रिकेशन में भी काम मिलेगा, इसमें जब आप पीबी में काम करोगे ना, आपको तीन टाइप का काम होता है। एक है फैब्रिकेशन फैक्ट्री में काम मिलेगा। सेकंड जो हमारा साइट एग्जीक्यूशन रहेगा, एग्जीक्यूशन डिजाइनिंग आपसे होगा नहीं, छोड़ दो, डिजाइनिंग यू कैनॉट डू, फॉर दैट यू शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, एंड आपको बाहर के कोड का नॉलेज भी होना चाहिए, स्टैड प्रो सब चलाना आना चाहिए, विच विच यू आर नॉट लुकिंग फॉर, नॉट रिक्वायर्ड। फैब्रिकेशन मतलब जैसे सारे बिल्डिंग्स बनते हैं ना, ये सब आपको फैक्ट्री में बनते हैं, ऑल दिस थिंग्स, ये जितने भी है ना, ये सब आपके कॉलम्स जो है सब फैक्ट्री में बनते हैं। तो ए फैब्रिकेशन जी सर। फैक्ट्री में भी आप काम कर सकते हो एज अ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर एंड ऑल। नहीं तो साइट पे आपका इसका ओके। एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, हमने अपने कोर्स में साइट एग्जीक्यूशन कवर किया सारे चीज, तो ये वाला भी आप कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे देखो, इसका ओके सर। देखो, लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पे। अब इंडिया में ना नेक्स्ट 5 साल में ना, अभी अभी के लिए तो 11 लाख मैट्रिक टन का काम चल रहा है स्टील का, अगले 5 साल में 15,69,000 का काम चलेगा। ओनली द प्रॉब्लम इज, इवन इन इंडिया देर इज अ शॉर्टेज ऑफ पीबी फील्ड ओरिएंटेड साइट इंजीनियर्स। तो इसमें आपको इसको इसमें आपको बहुत अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो जाएगा। ओनली द थिंग इज यू ट्राई टू कनेक्ट विद द गुड कंपनीज एंड ऑल, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा इस तरह से, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, अल हमद ग्रुप पे, आई कैन क्लिक ऑन दैट, ट्राई टू सी व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दे आर डूइंग, फिर उनके करियर्स में जाके अप्लाई करो, फिर इन्हीं के कंपनी में जो भी काम कर रहा है, यू गो एंड कनेक्ट देम ऑन द लिंक्डइन। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू, इसलिए 2-3 महीने का तो टाइम चाहिए। अगर आप दुबई में जाओगे तब भी आपको ये सारी चीज देख के जाना पड़ेगा कि कौन से एरिया में, अगर आप इफ यू स्टे, यू गेट एक्सपोजर टू ऑल दिस पीपल एंड ऑल। बहुत बड़ा तो नहीं है दुबई में, तो इन सराउंडिंग एरिया यू कैन फाइंड फॉर द जॉब्स, जो भी मिल जाएगा यू कैन गेट इन टू दैट। ओके सर। ओके, एस एस स्मिथ के नाम से एक कंपनी है, एस एस स्मिथ ऐसा कुछ पीबी का एक कंपनी है, दैट इज ऑल्सो गुड कंपनी। ओके, अब तो नाम नहीं मिलेगा, बट देर वॉज वन कंपनी, अगर मिलेगा मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, स्मिथ पीबी ऐसा कुछ है, स्मिथ स्ट्रक्चर या ऐसा कुछ है, तो दैट इज ऑल्सो गुड कंपनी। हाँ, स्मिथ स्ट्रक्चर है, पीबी। ओके, so in Dubai also they have their presence, so you can even connect Smith Structure, yeah, Smith Structure is a good company PV के लिए, will do, Smith Structure Dubai, so you get people here, इस तरह से आपको लोग मिलेंगे, you just have to connect with those people and all, इसी तरह से आपको करना पड़ेगा यार, और कुछ नहीं। ओके सर, करूँगा सर ठीक ये। है, ये कर लो, ये पीबी वाला थोड़ा खत्म कर लो, दैट इज ऑल्सो गुड कोर्स, उसमें मैक्सिमम चीज हमने कवर किया है पीबी वाला। एंड बस रिज्यूमे थोड़ा अपडेट करो, इसी तरह से आप अप्लाई करो, हो जाएगा, दो ओके। महीने का टाइम दे दो। पूरा दिसंबर, अब तो कोई ओपनिंग्स नहीं रहेंगे दिसंबर में, तो पूरा बंद रहेगा दुबई में, कोई भी जो भी होगा नवंबर एंड तक ही होता है, दिसंबर में कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा, दिसंबर जनवरी तक। फेब यू कैन थिंक ऑफ, हाँ सर। तब तक के लिए आप पूरा या। रिसर्च करके रखो कि कहाँ पे अप्लाई, आपको जल्दी तो नहीं है ना जॉब लेने का भी?
आई मीन यू हैव अनदर 2-3 मंथ्स नहीं ऑफ नहीं टाइम सर। ना? यस सर। ठीक है, पूरा भी दिसंबर और जनवरी तक बैठ के पूरा एक कर लो, पीबी का खत्म कर लो। एंड डेफिनेटली अगर मेरे पास कोई ओपनिंग्स आएंगे या मेरे पास कुछ आएंगे, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है। ओके सर। डन। डन, और कुछ पूछना है? नहीं सर, इतना ही था। इतना ही है ना? बाकी कोर्स यू आर हैप्पी? आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट एंड ऑल? यस सर। यस ओके। सर। ठीक है, डन। इसमें मैं ऐड करूंगा अभी सर वो इसमें, हाँ। वो प्राइमवेरा है, या प्राइमवेरा ऐड कर देखने का दूंगा, था सर। प्राइमवेरा ऐड करूंगा। बिफोर प्राइमवेरा बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टार्ट करो। बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग इज अ गुड, प्राइमवेरा एनी हाउ इट्स अ सॉफ्टवेयर, इट्स ओके। बट बिफोर दैट अगर आप ये या वाला खत्म करोगे ना, बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग वाला, इंग्लिश में, हिंदी वाला मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इंग्लिश वाला कर लो। उससे अगर वो वाला नॉलेज वो भी आएगा तो काफी है। चलो किया था मैं, अब हाँ, तो यस पे। ये किया आपने? हाँ किया था। एमएस प्रोजेक्ट नहीं किया था सर वो। ठीक है, एमएस प्रोजेक्ट नॉट रिक्वायर्ड, एटलीस्ट दिस यू फिनिश या एंटायर थिंग। एक आइडिया है आपको यस सर, प्रोजेक्ट प्लानिंग फिनिश। करने का, हाँ हाँ सर, एक्टिविटीज हाँ कैसे सर। बनाना एंड ऑल, फाइन इनफ इनफ। अगर उतना ही ना, हाँ। वही चीज आपको एमएस प्रोजेक्ट या प्राइमरी में करना होता है, थोड़ा एडवांस लेवल पर होता है। ठीक है। ओके। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, आप फर्स्ट एक बार पीबी खत्म कर लो। पीबी के बाद ओके यू सर। कैन गो फॉर अदर कोर्स, टिल दैट मैं प्राइमरी अपडेट कर दूंगा। पीबी खत्म करो, बिकॉज पीबी करने से आपको एक और अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो जाएगा स्टील स्ट्रक्चर में। ओके सर। हमने पूरा आरसीसी खत्म किया, आपका स्टील स्ट्रक्चर का भी अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो जाएगा। सो दैट वे यू डू जी इट, हो जाएगा। 2 महीने का टाइम दे दो, पूरा दिसंबर जनवरी तक। इफ यू पुट योर एफर्ट्स एंड ट्राई टू कनेक्ट विद ऑल दिस पीपल, डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो हो जाएगा आपको। ठीक है। जी आपको सर। फिर अभी यहाँ पे बैंगलोर और हैदराबाद, यहाँ पे ऐसा कुछ, आप इधर से हो ना? हाँ सर। तो फिर आपको ये हैदराबाद पास में पड़ेगा ना? हाँ सर, पास में पड़ेगा। तो हैदराबाद और इधर कहीं आपको ट्राई नहीं करना है? इफ ओपनिंग रहा तो जा सकता हूँ सर, विथ योर कोई ओपन रेफरेंस, इफ हाँ, एनीवन है। ओपनिंग मतलब मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा, वहां पे पर मैक्सिमम हैदराबाद के जॉब्स आते हैं। बट अगेन वो अगर साइट वाले जॉब्स अगेन इट विल बी लाइक ओके। 18, 20, 25 हज़ार के आसपास रहेगा। यस सर। चलेगा आपको? यूजुअली 18, 20, 25 इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन हैदराबाद। 18, 20। यस, लोकल में उतना ही मिलेगा ना सर। हाँ हाँ। तो बिकॉज अगर आपको एक बार देखो, हैदराबाद में अगर आपको हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर काम करने को मिलेगा ना, बेटर डू दैट। हाँ, एक और चीज फॉर एग्जांपल देखो, हैदराबाद बैंगलोर और इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, स्पेशली आपके हाई राइज बिल्डिंग्स एंड ऑल। देखो, या हाई राइज इन हैदराबाद, हाई राइज बिल्डिंग इन हैदराबाद। ओके ओके, हैदराबाद, हाई राइज प्रोजेक्ट्स इन हैदराबाद। देखो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, वैसे ही आपको हैदराबाद के लिए अप्लाई करना है, इधर भी मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे देखो, न्यू प्रोजेक्ट्स इन हैदराबाद लिखा है, अपकमिंग रेसिडेंशियल। ठीक है। ये सारे हाई राइज बिल्डिंग्स आपके देखो। जी आपको सर। ना मैंने ऐसे एक वीडियो बना के रखा था, देखो आपको ना, मैं सिंपल है पर जॉब मिलने का सिंपल तरीका है। इसमें क्या लिखा है, अंडर कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पोजीशन का मतलब है 2027 तक इसका कंस्ट्रक्शन होगा। अभी भी 2024 है। यू स्टिल हैव 3 इयर्स टाइम टू फिनिश दिस एंटायर प्रोजेक्ट। अगर आपके पास 3 ईयर का टाइम है आपके पास, इनके पास, तो डेफिनेटली दे रिक्वायर साइट इंजीनियर्स, दे रिक्वायर क्वांटिटी सर्वेयर्स एंड ऑल। सिंपल। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। यस तो सर। नाम क्या है, अवंतिकास द एमरल्ड का नाम है। सिंपल, गूगल में जाओ, अवंतिकास द एमरल्ड का वेबसाइट में चले जाओ। वहां पे करियर्स पेज में ओपनिंग्स रहेंगे। अगर ओपनिंग्स नहीं है, इनके एचआर का नंबर मिलेगा लिंक्डइन से, कनेक्ट टू देम एंड यू जस्ट अपडेट योर रिज्यूमे एंड ऑल। इस तरह से आप रोज 10-10, 15 कंपनी को करोगे ना कहीं आपका आराम से यहाँ पे जॉब मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, आप छोटे मोटे स्ट्रक्चर पे काम मत करो। आप ना बड़े स्ट्रक्चर के ऊपर काम करो। फॉर एग्जांपल लाइक दिस हाई राइज बिल्डिंग्स आई वांट, ऐसे वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम करो। ये सारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, ऐसे वाले प्रोजेक्ट्स। क्योंकि अगर आप एक भी प्रोजेक्ट ऐसे करोगे ना, योर लाइफ इज सेटल्ड, सेटल्ड इन द सेंस आप दुबई में पूरे ऐसे हाई राइज बिल्डिंग्स ही चलते हैं सारे। जी सर। तो अगर आप हैदराबाद में भी अगर एक साल ऐसे हैदराबाद में अगर आप ऐसे एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, एटलीस्ट अगर एक साल भी करोगे ना, अगर आपने एक टावर भी पूरा हैंडल कर लिया ना, यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दुबई। जी सर। तो डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन कि अभी दुबई में तुरंत ही जाना है। अगर आपको ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने को मिल रहा है हैदराबाद में, करो। हैदराबाद में आपको आराम से मिल जाएंगे, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हैदराबाद में चल रहे हैं। जी सर। एंड देखो ये सारे, अगर एक टावर भी खत्म कर लिया ना, देखो ये सब 4-4 साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप इसका एक टावर भी खत्म करोगे तो काफी है स्टार्टिंग से एंड तक। एंड देन यू कैन हैव ओके। अ वेरी गुड पोर्टफोलियो, एंड देन आप उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी यू कैन अप्लाई फॉर दुबई। यस।
ये भी आप दोनों करो, दुबई का भी ट्राई करो। इसके साथ साथ आपको बिदर से हैदराबाद कितना दूर पड़ता है? पास में है ना, 3-4 घंटे ही इधर लगेगा। से, हाँ सर 3 घंटे लगेगा। हाँ, गुलबर्गा वो सब, गुलबर्गा भी पास है ना बिदर से? हाँ सर, इधर से 60 किलोमीटर होगा। हाँ, फिर इस गुलबर्गा से 3-4 घंटे का ही है हैदराबाद। ठीक है, फाइन। तो हैदराबाद में आप ट्राई करो ना, वेरी गुड। मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैक्सिमम हैदराबाद के वैकेंसीज आते हैं। मैं आपको ऐड कर दूंगा उस ग्रुप में। ऑलवेज जी बेटर सर। यू ट्राई टू अप्लाई फॉर देम, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है ना, ऑल ओवर द कंट्री का जॉब आएगा। यू विल नॉट कम फ्रॉम लेट्स से दिल्ली का जॉब या आएगा। आप बीदर से दिल्ली नहीं जाओगे, आपको जाने के लिए 10,000 रुपये चाहिए, फ्लाइट में जाओ नहीं। विल नॉट डू दैट, सिंपल। हैदराबाद इज क्लोज बाई, आप जा सकते हो 4 घंटे में, यू कैन रीच या हैदराबाद। सो बेटर आप खुद ढूंढो कि या हैदराबाद में कौन से कंपनी से। सेम थिंग अभी जो मैंने दुबई का समझाया ना आपको, इसी तरह से आपको हैदराबाद के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऐसा करो। हाईराइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स आप 2025 स्टार्ट होने वाला है ना, चलो 25 में जितने भी प्रोजेक्ट्स न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट्स, जितने भी न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे आपके अपॉर्चुनिटीज है, वेरी सिंपल। सिंपल। तो आपको क्या करना है, ऐसे वाले प्रोजेक्ट्स का नाम ढूंढो, पूरा मिल जाएगा आपको। जेन सेंट्रल पार्क है, आपको इसमें कॉन्ट्रैक्टर कौन है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओनली द थिंग इज यू हैव टू डू अ रिसर्च, इतना ही है। ठीक है, आपको रेडीमेड फूड नहीं मिलेगा, यू हैव टू सर्च फॉर योर फूड, दैट्स इट। पर अगर आप करोगे डेफिनेटली इन या सर। 1 मंथ डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको जॉब लग जाएगा। ठीक है। जी सर। ओके, और क्या पूछना है? नो सर, दैट्स इट ओनली। इतना ही है ना? इतना ही करना है और कुछ नहीं जी। है। बाकी मैं ग्रुप में तो ऐड कर दूंगा, बट इट्स ऑलवेज यू ट्राई ऑल दिस थिंग्स। तो दोनों करो, दुबई ओके का सर। भी ट्राई करो। बट आई वुड सजेस्ट, अगर हैदराबाद में आपको एक हाई राइज बिल्डिंग का इवन काइंड ऑफ विला एंड ऑल अगर आपको मिल रहा है, बिकॉज दुबई में भी बहुत सारे विलास एंड ऑल बनते हैं। ओके, क्योंकि ये वाला एक एक्सपीरियंस ना, इट विल हेल्प यू लॉट। दिस वन एक्सपीरियंस विल हेल्प यू ओके। लॉट। तो आप 1 साल भी करो, आप हैदराबाद में 1 साल करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर यू चले जाओ, नो प्रॉब्लम। दैट इज ऑल्सो ओके ना। ओके। वो भी कर सकते हैं। ऐसे हाई एंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर काम करने को मिल रहे, 5 करोड़, छः करोड़ के विलास है ये सारे, अगर आप एक दो प्रोजेक्ट भी हैंडल करोगे ना, फिनिश। प्रेस्टीज कंपनी में ट्राई करो। प्रेस्टीज, दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क इन हैदराबाद। सत्वा भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, एंड देन ऑल द लोकल प्लेयर्स इन हैदराबाद, यू कैन ट्राई आउट। मिल जाएंगे आपको। इफ यू हैव नॉलेज विल मिलेगा। ओनली थिंग इज आपको कनेक्ट करना पड़ेगा लोगों से, और कुछ नहीं। जी सर। ठीक है, डन। जी सर। सुमधुरा इज ऑल्सो अ गुड कंपनी। बैंगलोर, आई थिंक ओके। बैंगलोर का है सुमधुरा, उनके भी बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग्स बनते हैं। Okay, you do that. You work as a site engineer. Of course, it won't be an easy job. Like say 10-12 hours you are supposed to work, but that's fine. That's fine यार। तुमको I always see lot of students की सर 10-12 घंटे नहीं होगा। इनको आगे जाके प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है। अगर आगे जाके जी सर। प्रोजेक्ट मैनेजर बनो, अभी तो तुम कुछ तो करोगे ना। तो अगर 8-10 घंटे का भी काम मिल रहा है, यू गेटिंग टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। एंड अगर आप 8-10 घंटे काम भी करोगे लेट्स से, एंड आपने एक पूरा हैंडल किया पूरा प्रोजेक्ट को, तो आपको अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, एंड डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर अ बेटर पोजिशन एंड ऑल। जी सर। ठीक है। सो दिस आर द ऑप्शंस यार, ऐसे करो, कहीं ना कहीं तो हो जाएगा। इतना ही है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता है। यही सारी तरीका है। इफ यू कैन, द मोर पीपल यू कनेक्ट, डेफिनेटली योर अपॉर्चुनिटीज विल ओपन अप। ठीक है। ठीक है सर। ओके, और कुछ पूछना है? और कुछ है, और कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, इतना ही था। इतना ही है ना, ठीक है। वो ये मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वो हैदराबाद के वैकेंसीज आते हैं वहाँ पे। बाकी पीबी का एक खत्म कर लो। जी बाकी दैट्स इट। सर। दिस ट्राई टू डू ऑल दिस थिंग्स, ये सारे ऑप्शंस हैं। एंड लिंक्डइन में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। प्रेस्टीज में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, प्रेस्टीज वाले कंपनी में जो काम कर रहे हैं, गो टू लिंक्डइन एंड कनेक्ट एज अ साइट इंजीनियर इन प्रेस्टीज। आपको इधर के सारे लोग मिलेंगे, कनेक्ट विद देम, स्पीक विद देम। दैट इज हाउ यू ट्राई टू बिल्ड अ नेटवर्क, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है। ओके यार, डन डन। ठीक है, बंद कर दूं? ठीक है। ठीक है ओके सर, चलो, थैंक यू सर। ओके फाइन फाइन। इन केस कुछ डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप करना। हाँ, ठीक है सर। डन डन, ओके चलो, बाय। ऑल द बेस्ट। या, सो इफ यू पीपल आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू एनरोल इन एनी कोर्सेज, आप
कर सकते हो। अगर आप एक फ्रेशर हो, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, यू आर हैविंग 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, डेफिनेटली माई कोर्सेज आर बेटर। आपको एक अच्छा नॉलेज भी मिलेगा, पर आई रिक्वायर टाइम। कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर में हम आपको वो सारे चीज कवर करेंगे दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू बिकम अ गुड साइट इंजीनियर और लेट्स से अ गुड इंजीनियर। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मेरे कोर्सेज अवेलेबल है। यू कैन डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, जहाँ पे हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 4 लेवल है, जहाँ पे हम आपको पूरे साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, ये सारे चीज कवर। ये लगभग आपको 350 प्लस हावर्स का कंटेंट रहेगा। और जितने भी फ्यूचर के कोर्सेज आएंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। एंड यू कैन सी इस तरह से स्टूडेंट्स ने ना इनका रिव्यूज सब दिया है। along with that even you can see the reviews given few of my students। ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज हैं, those have enrolled in my courses, ये सारे उनके रिव्यूज होते हैं। you can check out all this, few of them students are working in Australia and all। ये सारे these are the students working, okay। and ये सारे चीज स्टूडेंट्स का रिव्यूज हैं। you can go through all these reviews। He has told that he is looking for a construction manager mastery course, and few of my students have got job in Saudi Arabia। This is first interview में उसको सऊदी में जॉब मिला, and few of them are also working in Dubai and all। So here the students working in Dubai and all. So in this way, you can see all the reviews given by all my students। He's working in L&T and all। सर मैंने बहुत से कोर्सेस लिए हैं, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है। ओके, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। ओके, so you can see he has recommended more than 50 plus